हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक फॉर टुमारो। वीडियो देखने से पहले, स्टार्ट होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वीकली लर्निंग वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में कि अच्छे रिजल्ट आने के बाद स्टॉक प्राइस हमारे थॉट के हिसाब से क्यों नहीं चलता है, या जो भी एडजस्टमेंट होती है। कभी कभी ऐसा होगा कि रिजल्ट खराब रहेगा और फिर भी स्टॉक प्राइस मूव कर जाएगा, अच्छे से अच्छे रिजल्ट के बाद भी स्टॉक प्राइस मूव नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, काफ़ी इन डेप्थ रिसर्च है और आपको पसंद आएगा। वीडियो बहुत छोटा है, टू द पॉइंट बात करूंगा। सबसे पहले देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ स्टॉक्स अच्छे नंबर देते हैं फिर भी करेक्ट हो जाते हैं रिजल्ट के नेक्स्ट डे। उसके मेन 3-4 रीजन है, जिसमें पहला रीजन ये है कि कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट अच्छा आने से पहले लास्ट 3 मंथ में स्टॉक ऑलरेडी रैली कर चुका होता है। तो मैंने एक डाटा रखा कि अगर मोर देन 40% और आसपास उसके रैली कर चुका है स्टॉक पिछले 3 महीने में और नंबर अच्छे आए हैं, तो हो सकता है उस पर प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा, क्योंकि जो इनसाइडर होते हैं वो पहले एंट्री बनाते हैं और वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। सेकेंड रीजन है कि आखिर वो नंबर अच्छा आया है, बट ऐसा तो नहीं है ना कहीं कोर बिजनेस का कंट्रीब्यूशन कम हुआ हो, अदर इनकम या कुछ और सेक्टर अच्छे परफॉर्म किए हैं, सेगमेंट अच्छे परफॉर्म किए हैं। तो जब कोर बिजनेस का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं होगा तो मार्केट उस चीज़ को निगेटिव लेगा और अच्छे नंबर के बाद भी स्टॉक प्राइस टूटेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। थर्ड रीज़न होता है कि नंबर अच्छे आने के बाद मैनेजमेंट ने अगर वीक आउटलुक या गाइडेंस और कमेंट्री कर दिया तो फिर वो मार्केट को पसंद नहीं आता है। मार्केट ये मान के चलता है कि अच्छा, तो जो इनका बेस्ट था वो यही क्वार्टर था, तो अब यहाँ से वो फिर प्रॉफिट बुकिंग चालू कर देंगे, जो भी इंस्टीट्यूशन है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट मेन रीजन ये है, कई बार होता है कि हम ईयर ऑन ईयर तो रिजल्ट देखते हैं, अच्छा रहता है, बट अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ नहीं है और बिजनेस में कोई सीजनलिटी नहीं है, तो ऐसा मान के चलता है मार्केट की इनका पूरा ऑर्डर जो भी प्रोजेक्ट था वो इसी क्वार्टर में एग्जीक्यूट हो गया, अब इनका आगे का फ्यूचर सही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे आपको मतलब ऐसा कि यहाँ से अब डिक्लाइनिंग फेज चालू हो रहा है, उसको सोचकर स्टॉक प्राइस करेक्ट होने लगता है। दूसरा पार्ट इस वीडियो का देखेंगे कि फिर कुछ अच्छे खराब नंबर के बाद भी, एवरेज नंबर के बाद भी स्टॉक प्राइस क्यों मूव होते हैं। जैसे मैंने पहले वाले बताया था, वैसे ही इसका भी एक रीजन है कि अगर पिछले 3 महीने से प्राइस ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मतलब लोगों को पता है और रिजल्ट डिस्काउंट हो गया है, ऐसे में अगर थोड़ा भी नंबर इनलाइन आएगा तो स्टॉक प्राइस यहाँ से मूव होना चालू हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। दूसरा रीजन ये है कि अगर खराब नंबर के बाद भी मैनेजमेंट ने पॉजिटिव कमेंट्री दे दिया, आने वाले अपकमिंग क्वार्टर के बारे में बता दिया कि मतलब ये जो था वो हमारा लास्ट ऐसा वाला क्वार्टर था, तो वहां से हो सकता है स्टॉक प्राइस आगे जाना चालू कर दे। तो ये रीजन होता है कि खराब नंबर के बाद भी आपके स्टॉक प्राइस चालू हो जाते हैं। थर्ड है कि अगर ईयर ऑन ईयर खराब नंबर है बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर अच्छा आ गया है, तो मार्केट ये मान के चलता है कि अच्छा, तो मतलब यहाँ से बिजनेस टर्न अराउंड हो रहा है और जो इनके खराब दिन थे वो पीछे चले गए, तो यहाँ से फिर स्टॉक प्राइस को ऊपर लेना चालू कर देते हैं। चौथा रीजन है कि अगर अदर सेगमेंट का इम्पैक्ट, जो भी बिजनेस का है वो बाकी सेगमेंट कोर बिजनेस को छोड़कर इम्पैक्ट हुए हैं और उनके वजह से नंबर खराब आया है और कोर बिजनेस अच्छे से ग्रो हो रहा है, तो मार्केट इसको पॉजिटिव लेगा और खराब नंबर के बाद भी आपके स्टॉक प्राइस बढ़ने लगेंगे। तो बॉटम लाइन ये है कि ठीक है, तो फिर हमें देखना क्या है रिजल्ट में। तो ये मैं 4 पॉइंट बताता हूँ कि उसके हिसाब से आपको चलना है। कभी आपको फील नहीं होगा कि खराब नंबर के बाद भी क्यों टूट गया, अच्छे नंबर के बाद भी क्यों टूट गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि बोथ बेसिस रिजल्ट देखना है। कोई एक आपको उस पर नहीं जाना है कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं, दोनों रिजल्ट देखिए। ईयर ऑन ईयर कैसा है, क्वार्टर ऑन कैसा। अगर दोनों बेसिस पर ग्रोथ है तो ऑफकोर्स आप जो सोचोगे ये स्टॉक प्राइस ऐसा बिहेव करना चाहिए, वैसा ही बिहेव करेगा। दूसरा है कि कंपनी का कोर बिजनेस का ग्रोथ कैसा रहा है, उनका परफॉर्मेंस कहाँ रहा है। अदर इनकम लोअर है और कोर बिजनेस अच्छा बढ़ रहा है, या कोर बिजनेस डाउन है और अदर इनकम अच्छा हुआ है, तो फिर आप जो सोचोगे, जो मैंने पहले पॉइंट बताए हैं, उस हिसाब से स्टॉक प्राइस बिहेव करेगा। थर्ड चीज़ है कि रिजल्ट के बाद आपको कमेंट्री जरूर देखना है कि मैनेजमेंट उस पर क्या बोल रहा है। अगर मैनेजमेंट उस अच्छे रिजल्ट के बाद खराब बातें कर रहे हैं तो स्टॉक प्राइस टूटेगा, अगर खराब रिजल्ट के बाद अच्छी बातें कर रहे हैं तो स्टॉक प्राइस वहां से ऊपर जाना चालू होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टॉक प्राइस का रिटर्न पहले 3 मंथ में कैसे हैं, लास्ट 3 मंथ में कितने हैं। अगर रिजल्ट से पहले 3 मंथ के रिटर्न बहुत अच्छे हैं और नंबर अच्छे आए हैं तो भी टूट जाएगा। अगर पिछले 3 महीने के रिटर्न बहुत खराब हैं और नंबर भी खराब